किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहला पानी आमतौर पर 21 दिनों के ऊपर ही देने के लिए क्यों बोला जाता है, या फिर पहला पानी हमें कब देना चाहिए गेहूं में, और पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। क्या पहले पानी के साथ में हम डीएपी भी डाल सकते हैं यूरिया के साथ में, क्या हम इसमें जिंक भी डाल सकते हैं, क्या इस टाइम के ऊपर कोई दूसरी खाद भी डाल सकते हैं। अगर गेहूं में पीलापन आ गया है तो इस टाइम पर पीलापन दूर करने के लिए, ज्यादा बढ़वार के लिए, ज्यादा फुटाव के लिए कौन सी खाद हमें एक्स्ट्रा डालनी चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरी डिटेल में वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर देना लाइक करके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं में पानी देने का सही समय कौन सा होता है। तो पहला पानी आमतौर पर हम 21 दिन पर ही लगाते हैं, ये सभी को पता है। तो 21 दिन के ऊपर ही क्यों लगाते हैं, ये बहुत कम किसानों को पता है। तो 21 दिन पर लगाने के पीछे जो लॉजिक होता है वो क्राउन रूट्स का होता है। जो क्राउन रूट निकलती है हमारे गेहूं की जड़ों के पास में, बिल्कुल नई जड़ें निकलती हैं, तो उनको हम क्राउन रूट बोलते हैं। ज्यादा टिलरिंग होती है, नए कल्ले निकलते हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपके गेहूं से क्राउन रूट कितनी मजबूत निकली हैं, जड़ें कितनी मजबूत हैं आपके गेहूं की, तभी ज्यादा कल्लों की, ज्यादा फुटाव की हम बात करते हैं। तो ज्यादा फुटाव के लिए, ज्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए जड़ों का विकास होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए सही समय पर पहली सिंचाई करना भी बिल्कुल जरूरी होता है। तो सही समय कौन सा होता है, जरूरी नहीं कि आप गेहूं में पहला पानी 21 दिनों के ऊपर ही लगाएं। आप अपने खेत की मिट्टी को ध्यान में रखकर, फसल की कंडीशन को ध्यान में रखकर, मौसम को ध्यान में रखकर 18 दिन से लेकर 30 दिनों तक गेहूं में पहला पानी लगा सकते हो। तो ये चीज कोई जरूरी नहीं है कि 21 दिन के ऊपर ही आपको पानी देना है। अगर फसल ग्रोथ के ऊपर है, आपकी हरी भरी फसल है और सही बढ़वार के ऊपर है, सही कलर के ऊपर है, तो 21 दिन की बजाय आप उसमें 25 से 30 दिन के आसपास भी सिंचाई नॉर्मली दे सकते हो आराम से। यदि गेहूं में पीलापन है, फसल कमजोर है, जड़ें कमजोर हैं, तो 21 दिन के बजाय 18-20 दिन के ऊपर भी आप सिंचाई दे सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी फसल के लिए। कहने का मतलब है कि ये फसल में पहला पानी जो है, ये फसल की कंडीशन को ध्यान में रखकर, खेत की मिट्टी को, मौसम को ध्यान में रखकर ही आपको देना चाहिए। ये यहाँ पर बात क्लियर हुई कि पहला पानी कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। अब अगला पॉइंट हमारा आता है कि पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद हमें देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अगर आपने बिजाई के टाइम पर डीएपी कम डाली या फिर बिल्कुल ही नहीं डाली थी, तो अब पहले पानी के साथ में आप डीएपी डाल सकते हो। अगर डीएपी की मात्रा की बात करें तो आप 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में 25-30 किलोग्राम डीएपी इस टाइम पर पहले पानी के साथ में दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया काम करेगी, अच्छा रिजल्ट आएगा डीएपी का इस टाइम पर अगर आप डालोगे तो भी। डीएपी के अलावा अगर हम जिंक की बात करें, अगर आपने बिजाई के टाइम पर जिंक नहीं डाली थी तो आपको इस टाइम के ऊपर पहले सिंचाई के साथ में जिंक जरूर डालनी है। ये ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले सिंचाई के साथ में जिंक जरूर डालें। मैंने सरसों में ही बताया था और गेहूं में भी आपको बता रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट चाहे आप करके देख लेना। जिंक पहले पानी के साथ में जरूर डालना, यूरिया के साथ में मिलाकर। अगर आपने बिजाई के टाइम पर जिंक नहीं डाली तो 7 किलोग्राम आपको 33% वाली जिंक इस टाइम के ऊपर डालनी है प्रति एकड़ में। अगर आपके पास में 21% वाली मिलती है आपको, तो वो आपको 10 किलोग्राम डालनी पड़ेगी 1 एकड़ में। अगर आपने बिजाई के टाइम पर डाल दी थी तो इस टाइम पर आप 2-3 किलोग्राम जिंक भी यूरिया के साथ में मिलाकर डाल सकते हो, बढ़िया रिजल्ट के लिए, ज्यादा फुटाव के लिए। अगर आप इस टाइम पर डीएपी डाल रहे हो तो आपको डीएपी के साथ में जिंक को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप दोनों डालना चाहते हो तो पहले आप डीएपी का छिड़काव कर दें पूरे खेत में, उसके बाद में यूरिया के साथ में जिंक को मिलाकर अपने खेत में दोबारा से छिड़काव करें। यानी कि डीएपी को और जिंक को दोनों को मिलाकर नहीं डालना है। इन दोनों में विपरीत रिएक्शन होता है, इनका रिजल्ट नहीं आएगा, डीएपी जमीन में जाकर फिक्स हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखें, मैं आपको बार बार बताता हूं, डीएपी को और जिंक को अलग अलग ही खेत में छिड़कना चाहिए। तो ये चीज ध्यान आपको जरूर रखनी है। अगर आपकी जमीन कमजोर है और कम खुराक की वजह से फसल में पीलापन दिखाई देता है तो आप पहले पानी के साथ में माइकोराजा या फिर सागरिका जैसी खाद को
मिलाकर छिड़क सकते हो पहली सिंचाई के साथ में, इसका भी बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर माइकोराजा की बात करें तो माइकोराजा का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से काफ़ी किसान भाई इसको प्रयोग में लेने लगे हैं और बढ़िया रिजल्ट आता है। खासकर रूट में, अगर जड़ों की बात करें तो जड़ों में इसका रिजल्ट आता है। जड़ों के विकास के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया काम देती है। अगर जड़ों का विकास अच्छा होगा तो ऊपर इतनी ही अच्छी ज़्यादा मात्रा में जो है फुटाव होगा, ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, तो फसल ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर गेहूं में दीमक की समस्या इस टाइम के ऊपर, तो यूरिया के साथ में कन्फिडोर वगैरह को मिलाकर इस टाइम पर आप छिड़काव करते हो तो दीमक की समस्या भी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर गेहूं में इस टाइम के ऊपर जड़ों में गांठ हो जाती है, ये समस्या नॉर्मली पहली सिंचाई के बाद में आती है। अगर आपको पहले दिखाई देती है, जड़ों में गांठ हो जाती है, नीमाटोड आ जाती है, तो आपको यूरिया के साथ में कार्बोफ्यूरॉन 5 किलोग्राम मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क देनी है, छिड़काव करना है पहले पानी के साथ में। तो आपकी गेहूं के अंदर से नीमाटोड, जड़ों के अंदर गांठ है वो खत्म हो जाएगी, नई जड़ें निकल आएंगी, तो पौधे का विकास फिर से शुरू हो जाएगा, पीलापन दूर हो जाएगा। लेकिन नीमाटोड की शिकायत नॉर्मली आती है पहले पानी के बाद में। तो अगर बाद में आती है तो दूसरे पानी के साथ में आप कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव करें। ये दानेदार इंसेक्टिसाइड आता है नीले रंग का, तो इससे नीमाटोड कंट्रोल हो जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पहले पानी के साथ में खाद और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनको कंट्रोल कैसे करें, इनके बारे में बात करी है। अगली वीडियो टाइम पर आपको मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।